नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दवाओं की कालाबाजारी पर स्वास्थ्य विभाग की नकेल, कई दवा दुकानों पर छापा, विक्रेताओं में हड़कंप। निमडी में मेला बंद कराने गई पुलिस टीम पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनरों की मांग बढ़ी पर डोनरों की संख्या नगण्य। ग्राहकों से पटी रहने वाली मछली बाजार में छाई वीराने, विक्रेता निराश और लोगों में आई जागरूकता। टीकाकरण केंद्रों में बड़ी भीड़ पर भूले सोशल डिस्टेंसिंग। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इस कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आ गया है। शुक्रवार को आदित्यपुर और जमशेदपुर के कई दवा दुकानों में दबिश दी गई और आवश्यक जांच अभियान चलाया गया, जिससे दवा विक्रेताओं में काफ़ी हड़कंप व्याप्त है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश लड़ रहा है। इन सब के बीच जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सक्रिय हो गया है। शनिवार को जमशेदपुर और सरायकेला ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दोनों जिलों के दवा दुकानों में छापामारी की। 3 सदस्यीय टीम अचानक दवा दुकानों पर पहुंची, जहां टीम द्वारा दवा खरीद रहे ग्राहकों से दवा की कीमत और MRP की जानकारी ली। हालांकि इस दौरान टीम के सदस्यों को कहीं से भी MRP से अधिक पैसे लेने की जानकारी नहीं मिली। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी चौधरी ने आदित्यपुर के कई दवा दुकानों में जांच के बाद बताया कि कहीं से भी अगर किसी दवा दुकानदार द्वारा तय मूल्य से अधिक पैसे लेने की शिकायत मिलती है तो उन दवा दुकानों के खिलाफ नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मार्केट में कोविड में यूज़ होने वाला जो मेडिसिन है वो उसका काला बाजारी हो रहा है और लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो उसी को लेके पूरा ड्रग कंट्रोल टीम एक टीम बनाकर हर एक दुकान को मतलब औचक निरीक्षण किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं तो कुछ मुनाफाखोरी नहीं किया जा रहा है। निमडी थाना अंतर्गत बामिनी गांव में भोक्ता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस की टीम ने जब मेले को बंद कराने और कोविड-19 गाइडलाइंस का हवाला दिया तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले जख्मी हुए। सरायकेला खरसवा जिले के निमडी थाना अंतर्गत बामनी गांव में बड़ी घटना घटी है, जहां भोक्ता मेले के आयोजन को बंद कराने पहुंची निमडी थाना पुलिस और प्रशासन को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा, जहां ग्रामीणों ने पुलिस बल पर पथराव किया और कई पुलिसकर्मियों को मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि बामनी गांव में भोक्ता पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें मेले का भी आयोजन किया गया था। कोरोना के कारण मेले पर प्रतिबंध होने के बावजूद इस तरह के आयोजन की सूचना मिलते ही निमडी BDO मुकेश कुमार और थाना प्रभारी मोहम्मद अली अकबर दल बल के साथ बामनी गांव पहुंचे और जबरन मेला बंद कराने लगे और देखते ही देखते पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई और पथराव शुरू हो गई। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के साथ भी हाथापाई की। इस हमले में कई पुलिस के जवान घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि पुलिस को ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर कर पथराव शुरू कर दिया था। जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनर तो आ रहे हैं, पर इक्का दुक्का। इस कोरोना काल में संक्रमितों की जान बचाने में प्लाज्मा डोनेशन की मांग बढ़ गई है, पर डोनरों की संख्या उत्साह बढ़ाने वाली हरगिज नहीं है। कोरोना काल में इन योद्धाओं के बदौलत जमशेदपुर ब्लड बैंक जीवनदाता बना है, जहां पूरा विश्व इस भीषण महामारी के संकट यानी कोरोना से जंग लड़ रहा है। एवं वर्तमान समय में जहां कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखा रहा है, इस वक्त भी पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बना चुके जमशेदपुर ब्लड बैंक के प्रथम पंक्ति में कार्य करने वाले इन योद्धाओं ने AGM ब्लड बैंक श्रीमान संजय चौधरी जी के मार्गदर्शन में अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ निरंतर समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। पूरे कोरोना काल के दौरान जहां हर विषम परिस्थिति में रक्त की कमी को सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर पूरा किया गया। सबसे पहले कोरोना से जंग लड़ रहे वैसे मरीज जिन्होंने प्लाज्मा रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, इन लोगों के लिए जमशेदपुर को उपायुक्त के दिशा निर्देश पर देखरेख में इन योद्धाओं ने सबसे पहले अपने स्तर से निरंतर एवं कई संस्थानों के सहयोग से झारखंड बिहार में प्लाज्मा रक्तदान के मामले में पेश किया एक मिसाल है। कोरोना महामारी के लेके एक मैं अपील रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि कोविड पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोग से अपील करना चाह रहा हूँ। जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए हैं, उनका 14 डेज हो गया है, वो कृपया करके आएँ, सामने आएँ और प्लाज्मा डोनेशन के लिए सैंपलिंग दें। शहर में वैक्सीन लेने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और लोग जागरूक हो गए हैं।
मगर चिंता की बात तो यह है कि विभिन्न टीका केंद्रों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं, जो एक चिंता की बात है। पहले लोग वैक्सीन से डरते थे, पर अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती जा रही है, विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शहर में विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में मुफ्त वैक्सीन की सुविधा दी गई है, जहां इन दिनों लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोगों की बढ़ती संख्या तो ठीक है, पर किसी भी केंद्र में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं, जो एक खतरे की घंटी हो सकती है। कोवैक्सीन लेना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। फर्स्ट डोज नहीं मिलेगा, देखिए कितनी सारी भीड़ है, लेकिन कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं। लोग 9 बजे से 8:30 बजे से लोग आके खड़े हैं कि नहीं। कोरोना के भय से कि वैक्सीन हम लेके जाएंगे तो शायद हम ठीक रहेंगे, उतना असर नहीं करेगा। जैसे कोरोना फैल रहा है, देखिए आप अभी भी देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ आई रही है। रमजान के पवित्र माह के दूसरे जुम्मे में नमाजियों ने कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए अपने अपने घरों से ही नमाज अदा की। हालांकि मस्जिद बंद किए जाने से कुछ नमाजी निराश जरूर नजर आए। रमजान का पवित्र माह चल रहा है और दूसरे जुम्मे की नमाज लोगों ने अपने घरों से ही अदा की। कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों में पाबंदियां हैं। मस्जिदों में भी इकट्ठा होकर नमाज अदा करने की मनाही है। हालांकि नमाजियों ने गाइडलाइंस का अनुपालन भी किया और इस महामारी के अंत की दुआ भी मांगी। कमेटी के लोग हैं, मस्जिद बंद है तो कैसा लग रहा है? काफ़ी दुख की बात है, मस्जिद बंद है, पर अफसोस की बात के साथ साथ सरकार की जो गाइडलाइंस है, SOP है कोविड के लिए, उसको तो फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही चला जाए तो बेहतर है। कदमा बाजार को पूरी तरह से सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, मगर दूसरे दिन सब्जी बाजार निश्चित स्थान पर न लगाकर सड़कों पर ही लगा दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। कदमा बाजार को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और पूरे बाजार को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ पिछले दिनों संक्रमितों की बड़ी संख्या पाए जाने के बाद प्रशासन ने उक्त कदम उठाया है। साथ ही सब्जी विक्रेताओं को कदमा गणेश मेला मैदान जाकर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है, पर सभी फुटपाती दुकानदार निर्धारित स्थानों पर न जाकर सड़क के किनारे ही दुकानें सजा ली हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ज़्यादा है कदमा बाजार का, और न तो और बढ़ जाएगा आपको, न तो कम से कम कदमा बाजार में गणेश पूजा मैदान है, वहाँ सबको डाल देना चाहिए। नहीं कर रहा है मास्क को, बहुत एक में नहीं देख रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है थोड़ा ज़्यादा रूप में। यहाँ से दूसरा जगह दिया जाए और ठीक है। हम लोग डरे हुए हैं कि वाटर के सामने है। यहाँ बाजार जाकर लगा दिया है इसको, मैदान में जैसे खुला जगह में रहता, यहाँ बाजार सील कर दिया और यहाँ रोड के किनारे सब आ गया है। तो आप लोग रेजिडेंशियल इलाका यहाँ रहता है? रेजिडेंशियल इलाका में। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए चांडिल SDPO संजय सिंह के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करने का संदेश दिया गया। चांडिल SDPO संजय सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने चांडिल मुख्य बाजार एवं डैम रोड एवं अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान इंस्पेक्टर पास्कल टुप्पो, BDO नूतन कुमारी एवं थाना प्रभारी मनोज चौधरी, ASI शिवा कुमार समेत अन्य मौजूद थे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में माइकिंग पर इसकी जानकारी दी गई। कोरोना के प्रसार को देखते हुए जो सरकार द्वारा 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, उसी का अनुपालन में हम लोग निकले हैं। थाना प्रभारी चांडिल और BDO मैडम हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता
first floor, Sasa Market, Old Purulia Road, near Azad Nagar Thana, Mango, Jamshedpur. Contact number 0657 2956 158. Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल, द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल, with all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080.
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333।